Yes, everybody, a very important question. Many a time this particular question came in even JEE exam also. Such question, I mean to say, not this particular. Even in board questions or school questions, this is a very important one. समझना बहुत ध्यान से. Find number of ways in which 5 boys and 5 girls be seated in a room so that my first question says no 2 girls may sit together. No 2 girls may sit together. ध्यान से समझना, ध्यान से समझना. इसका मतलब क्या है कि भाई हर 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय बैठा होना चाहिए. क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो जी. अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन रख रहा हूं कि ये बॉय 1 आ गया, बॉय 2 आ गया, बॉय 3 आ गया, बॉय 4 और बॉय 5. ठीक है, मैंने बॉयज की पोजीशन फिक्स कर दी है. इसका मतलब गर्ल्स कहां कहां बैठ सकती है? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे और यहां पे. यस और नो? अगर ऐसे बैठाया गया तो 101% कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठ पाएंगे. हाँ, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? आप सुनना मेरी बात. क्या बॉयज की कोई कंडीशन है? नहीं. इसका मतलब बता रहा हूं मेरे बच्चे, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. बॉयज की कोई कंडीशन नहीं है. बॉयज की पोजीशन जो मैंने फिक्स की पहले, इसका मतलब 5 पोजीशंस और 5 बॉयज. हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? 5p5. यस और नो? ये 5p5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 पोजीशंस और उन पे बैठने वाले 5 बॉयज. 5 सीट्स एंड 5 पीपल टू सिट. यस और नो? पक्का? अब गर्ल्स कहां कहां बैठ सकती हैं? गर्ल्स देखो, आप सुनो. पहली गर्ल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं. पर यहां नहीं बैठी, पर बैठ तो सकती थी. यह भी हो सकता था पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं. यह भी हो सकता था पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं. कहानी समझ में आ रही है? इट मीन्स द गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन 6 डिफरेंट पोजीशंस. ऑल्दो देयर आर 5 गर्ल्स, वी डोंट केयर. वेरी गुड. यहीं पे पहुंचना था. सो हाउ मेनी वेज वी हैव टू अरेंज गर्ल्स इज 65. बिकॉज आउट ऑफ 6 अवेलेबल सीट्स दे कैन सिट. ठीक है जी? यस. 65 मैं सिलेक्ट थोड़ा कर अरेंज कर रहा हूं, बिठा रहा हूं. आई एम नॉट चूजिंग. बॉयज को सिलेक्ट कर दिया. नॉट बॉयज. बॉयज पे कंडीशन ही नहीं है. जिन पे कंडीशन नहीं है उनको मैंने बिठा दिया. यार मैंने यहां पे कह दिया हर एक चेयर छोड़ के बॉय बैठ जाओ, तो गर्ल्स उनके बीच में बिठा दी, तो 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं. कंडीशन सेटिस्फाई हो. कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? सो 5p5 इज व्हाट? 5 factorial and 6p5 is 6 factorial over 1 factorial. तो 6 factorial. ये मेरा मसला है. क्या बात समझ आई सबको? बोलिए. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट. हाँ, काउंटिंग ही किया. हाँ, 5 factorial या 6 कंडीशन है तो 6p5 पे जाएगा. ठीक है. अब आते हैं ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर. कंडीशन दोनों में दी उसने. प्लीज अंडरस्टैंड, एक जगह कंडीशन नहीं है. डिड यू गेट माय पॉइंट? मैं इसी क्वेश्चन का एक 4th पॉइंट अभी क्रिएट करता हूं. लो जी. ऑल गर्ल्स मस्ट सिट टुगेदर. ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है. दे आर 2 डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सारी गर्ल्स भी इकट्ठी हो और सारे बॉयज भी इकट्ठे हों. तो ये मेरे पास 10 पोजीशंस है. लेट्स सपोज ये 5 पोजीशन पे कौन बैठ गई? गर्ल्स. और ये 5 पोजीशन पे कौन बैठ गए? बॉयज. हाउ मेनी वेज दे कैन अरेंज देमसेल्व्स? 5 फैक्टोरियल लिख दूं? हाउ मेनी वेज दे कैन अरेंज देमसेल्व्स? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये भी हो सकता है कि ये बॉयज है और ये गर्ल्स हो, तो मल्टीप्लाई बाय 2. तो दिस इज माय आंसर. कहानी समझ में आई? समझ पा रहे क्वेश्चन को? आलिया, दे कैन अरेंज देमसेल्व्स. अब मैं पहले 3rd से पहले 4th पार्ट क्या होगा? 4th पार्ट में मैंने क्या बोला? ऑल गर्ल्स मस्ट सिट टुगेदर.
कि सारी की सारी गर्ल्स इकट्ठी बैठे, तो अगर सारी की सारी गर्ल्स, क्या यहां पे गर्ल्स पांचों की पांचों इकट्ठी बैठ गई? क्या यहां पे पांचों की पांचों इकट्ठी बैठ गई? क्या यहां पे पांचों की पांचों इकट्ठी बैठ गई? यस और नो? याद है कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, दोज हैज टू बी टेकन एज अ सिंगल यूनिट। समझ गए कि नहीं? प्लीज अंडरस्टैंड। तो मैं अगर इसका पहले वाला केस ही समझू, 5 का एक यूनिट बना और 5 ये हो गए, तो टोटल कितने यूनिट्स हुए? 6 यूनिट। कितने हुए? कंडीशन इस बार सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स पे थी, तो क्या लगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन कुछ नहीं होना, बिकॉज ऑल द गर्ल्स या ऑल द बॉयज आर नॉट आइडेंटिकल। क्या ये बात समझ आई? 6 फैक्टोरियल समझ आया? पर अगले ही पॉइंट पे, क्या ये पांचों की पांचों गर्ल्स आपस में तो अरेंज हो सकती हैं, तो उसका क्या लगा? 5 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो, डिड यू गेट दिस पॉइंट एवरीबॉडी? श्योर? तो इस क्वेश्चन के आंसर में और इसके फर्क देख लिया। अब ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, नेवर वाला केस कैसे सॉल्व करते हैं? ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, इसमें से माइनस कर दो टोटल में से। तो इसके लिए मैं यहां आता हूं, तो इसका रिजल्ट बना टोटल वेज माइनस ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। टोटल वेज कितना हुआ? सॉरी सर 10 बंदे हैं, तो कितना हुआ? 10 फैक्टोरियल माइनस ऑल गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो मैंने फोर्थ पार्ट किया है, तो क्या बना? माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू। क्या ये बात समझ आई? मैं फिर पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं सबके लिए। नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बाकी सारे अगले बने हैं क्वेश्चन। नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर, इसका मतलब कंडीशन है कि भाई 2 लड़कियां इकट्ठे नहीं बैठेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले बॉयज को प्लेस करो और उनके बीच में और आगे और पीछे गर्ल्स की जगह बना दो। वही मैंने यहां पे किया, 1 2 3 4 5 6। अगर इन 6 जगहों पे मैं 5 लड़कियों को बिठाऊंगा तो वो भाई साहब कभी भी इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगी, कोई भी 2 लड़कियां। क्या ये बात समझ आई? तो हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज गर्ल्स? 6p5। एंड हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज बॉयज? 5 फैक्टोरियल या 5p5, एक ही बात है। फिर वो अगला कहता ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर, मतलब दोनों में कंडीशन है। देखो जब मैंने ये सेकंड केस बनाया ना, गर्ल्स तो इकट्ठी थी पर 4 बॉयज इधर हो गए और 1 बॉय इधर हो गया, बॉयज इकट्ठे नहीं रहे। कहानी पकड़ में आई सबको? तो ये दोनों केस सेकंड और फोर्थ अलग अलग है। डिड यू गेट द पॉइंट गाइस? ठीक है, तो दिस इज वन परफेक्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। और अक्सर कॉम्पिटिशन में एक 4 मार्कर ऐसे आता है जिसके 4 डिफरेंट पार्ट्स है। करिए